आज फाल्गुन कृष्ण नवमी बुधवार 11 फरवरी 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 94 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन दिनों प्रभु श्रीनाथ जी सहित समग्र पुष्टि सृष्टि में 40 दिवसीय वसंत खेल के साथ होली की धमार की सेवा प्रारंभ हो गई है और प्रभु को रंगों के भारी खेल खिलाए जा रहे हैं। कहीं फूल फाग के मनोरथ हो रहे हैं तो कहीं गुलाल का भारी खेल हो रहा है। संदर्भ यह है कि प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शनों के उपरांत पुष्टि सृष्टि में इसी भावना से हुए मनोरथों के दर्शन करना न भूलें। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से हम विगत कल प्रस्तुति नहीं कर पाए थे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी वैष्णवों को ज्ञात है, दिव्य शंखनाद द्वारा नाथद्वारा के सभी बाजारों के बेहतरीन अर्थात सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को एक ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लाने का प्रयास किया गया है। इस श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा .com नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाकर सभी उत्पादों का अवलोकन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रखा हुआ है। वहां जाकर आप अपने ठाकुर जी की सेवार्थ अथवा मनपसंद वस्तुएं सीधे खरीद सकते हैं अथवा हमसे सीधे संपर्क कर कर विशेष रूप से चर्चा कर कर भी खरीद सकते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद मंगवाना हो अथवा श्री जी मंदिर में अथवा गौशाला में किसी भी प्रकार की सेवा करनी हो, हम आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह उपस्थित हैं। उसका भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हमने सभी संपर्क सूत्र भी इस पर दिए हुए हैं। जो उल्लेखनीय है वह यह है कि इसमें विश्वास सेतु दिव्य शंखनाद परिवार है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों 40 दिवसीय वसंतोत्सव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। खेलत बसंत गिरिधर
सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर अबीर एवं गुलाल से खेल किया गया है, अर्थात चिड़ियां उकेरी गई हैं। खंडपाट पर भी ऐसे ही वस्त्रों की सजावट की गई है। उल्लेखनीय है कि पिछवाई एवं खंडपाट के वस्त्रों पर किसी प्रकार की किनारी आदि की सजावट नहीं होती है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत से सिद्ध की हुई दृष्टि जी पधराई गई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने सभी वस्त्र लाल रंग के लट्ठा से सिद्ध किए हुए धारण किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा, चोली और पटका धराया है। सभी वस्त्रों पर चंदन, चौवा और अबीर गुलाल से टिपकियों का खेल किया हुआ है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज पीले रंग के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण एवं मीणा के फागुन वाले धराए हैं। प्रभु को धराई गई माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को मोतियों एवं किनारी से सुसज्जित लाल रंग की गोल पाग अंगीकार करवाई है। पाग पर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया हुआ है। सिर पेच पर प्रभु को आज स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए
कतरा धराए गए हैं, बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु ने श्री कर्ण में भी आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण एवं मीणा से सिद्ध किए हुए कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित हरे मीणा से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई है, तो सुंदर पुष्प छड़ी भी धराई है। कटी पर भी प्रभु को स्वर्ण के ही वैत्र जी धराए हुए हैं। प्रभु के श्री चरणों में नूपुर, पैंजनिया एवं बिच्छियां आभरण से ही मिलवा सिद्ध किए हुए धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें वसंतोत्सव की भावना से पट चीड़ का रंग बिरंगी चीड़ के मोतियों के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण जड़ित मीणा वाली पधराई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय हो बोलत डोलत मोहन, श्रृंगार के समय हो होरी खेले नंद को, राजभोग में खेलत बसंत पिय प्यारी, भोग के दर्शन में श्री लक्ष्मण कुल मंडन प्रगटे श्री, संध्या आरती दर्शन में प्रथम शीस चरणन, शयन के समय गावत धमार आई, ओढ़वे के पद में चले हो भावते रस एन कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार भी बड़े कर लिए जाते हैं और लोम एवं तुर्रा रुपहरी धराए जाएंगे। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। शिशिर ऋतु के तहत वसंतोत्सव की सेवाएं प्रारंभ हो जाने से अब प्रभु श्री जी की सेवा में फलों का
भोग विशेष अरोगाया जाता है। इसमें भी फलों के खेल के साज भी प्रभु को अरोगाए जाते हैं। तो संध्या समय साठा अर्थात गन्ने की गठेलियां और अन्य जैसे कि रतालू की चटनी आदि भी अरोगाए जा रहे हैं। इनके साथ विविध प्रकार के संधाना और पतले पनिहारे भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष उल्लेखनीय यह है कि प्रातः ग्वाल के दर्शन एवं राजभोग के दर्शन में जहाँ प्रभु को वसंत खेल खिलाया जाता है, तो वैष्णवों पर भी अबीर गुलाल उड़ाई जाती है, जिसमें सराबोर होकर वैष्णव आनंद ले रहे हैं। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।